आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 11 समर्पण। समर्पण एक कविता है और कवि का नाम है राम अवतार त्यागी। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम इन पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या भी देखेंगे। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। समर्पित का अर्थ होता है अपने आप को पूरी तरह से भेंट कर देना और तन का अर्थ होता है शरीर। तो चलिए इन पद्यांशों की व्याख्या देख लेते हैं। तो इन पद्यांशों का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की समर्पण नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता राम अवतार त्यागी जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वदेश के प्रति यानी अपने देश के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए तन मन धन जीवन यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी, मतलब उनका शरीर, उनका मन, उनकी संपत्ति और उनका जीवन यानी अपना सब कुछ, सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ समर्पित करने के बाद और भी कुछ भेंट चढ़ाने की इच्छा की है। व्याख्या। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम का महासागर लहरा रहा है। वह तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहते हैं। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता, उनका मन शांत नहीं होता। वह देश की मिट्टी पर कुछ और भी न्यौछावर करने की कामना करते हैं। आगे है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ऋण का मतलब होता है कर्ज और अकिंचन का अर्थ होता है अत्यंत निर्धन, जिसके पास कुछ भी ना हो। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना करना, विनती करना। इन पद्यांशों का संदर्भ और प्रसंग पूर्वता होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे माँ, मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ। फिर भी यह निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊं, तुम दया कर अवश्य उसको स्वीकार कर लेना। मेरे गीत, प्राण और एक एक रक्त की बूंद तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की भूमि, मैं कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। अंतिम पद्यांश है। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो मांझ दो तलवार का अर्थ है कि जो मेरी तलवार है उसकी धार को तेज कर दो। ढाल होती है जो एक उपकरण होता है जिसे पीठ पर बांधकर लोग युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। और ये भाले और तलवार के आघात से, यानी जब कोई भाले से वार करता है या तलवार से वार करता है तो उससे रक्षा करी जाती है। घनेरी का अर्थ होता है घनी। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। क्षण क्षण यानी पल पल। तो इन अंतिम पद्यांशों की व्याख्या इस प्रकार है। अंतिम पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि अनुरोध करते हैं, अनुरोध यानी निवेदन करते हैं कि हे माता, थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पैनी करके मुझे दे दो। मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दो।
और सिर पर आशीष यानी आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। तो यहाँ पर कवि अपनी माता से निवेदन कर रहे हैं कि वो थोड़ा भी विलंब यानी देर ना करें और उनकी तलवार में धार डालकर उनको दे दें और उनकी पीठ पर ढाल बांध दें, जिससे कि वो युद्ध में जा सकें। अपनी चरणों की धूल का टीका लगाकर उन्हें आशीर्वाद दें। मेरे सपने, प्रश्न, आयु और एक एक क्षण तुम्हें समर्पित है। फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो इस कविता में कवि अपना सब कुछ देने के बाद भी उनके मन को संतोष नहीं होता है और वो अपने शब्दों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई इस कविता की व्याख्या। इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।